मुंबई पुलिस का डर दिखाकर साइबर अपराधी ने एक डॉक्टर से 15 लाख रुपए उनके खाते से चुराया है। साइबर अपराध इन दिनों लगातार बढ़ता जा रहा है और साइबर अपराधी कई तरह के तरकीब ठगी करने के लिए लगा रहे हैं। साइबर अपराधी के निशाने पर अनपढ़ लोग तो रहते ही थे, अब साइबर ठगी के शिकार पढ़े लिखे लोग भी होते जा रहे हैं। दरअसल एक मामला जमुई से सामने आया है, जहां पे एक डॉक्टर के खाते से मुंबई पुलिस का डर दिखाकर 15 लाख रुपए ले लिया गया है। दरअसल यह मामला जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड का बताया जा रहा है कि डॉक्टर कैलाश प्रसाद शर्मा के अकाउंट से 15 लाख रुपए साइबर ठगी की गई है। डॉक्टर कैलाश प्रसाद शर्मा को एक फोन कॉल आता है। फोन कॉल के माध्यम से कहा जाता है कि मैं मुंबई पुलिस से बोल रहा हूं, आपके सिम कार्ड और आधार कार्ड के इस्तेमाल से कई तरह के मामले दर्ज किए गए हैं। ये अश्लील फोटो भेजी गई है, वीडियो कॉल किया गया है। इस मामले को लेकर मुंबई में आपके ऊपर केस दर्ज किया गया है। यहाँ तक कि साइबर अपराधी ने डॉक्टर साहब को यह भी बताया कि आपके ऊपर ईडी और सीबीआई का जांच बैठा दिया जाएगा। अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं तो आपके खाते में जो भी रुपया है उसे हमारे खाते में आरटीजीएस कर दीजिए। डॉक्टर साहब ये सुनते ही डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं और जो साइबर अपराधी कहता जाता है डॉक्टर साहब वैसा करते जाते हैं। डॉक्टर साहब बताते हैं कि उन्होंने पहले अपने एसबीआई बैंक के खाते से 11 लाख रुपया साइबर अपराधी के खाते में ट्रांसफर किया, तो दूसरा यूनियन बैंक के खाते से 4 लाख रुपया साइबर अपराधी के अकाउंट में डाला। उसके बाद भी साइबर अपराधी लगातार उन्हें जब परेशान करने लगे तो डॉक्टर साहब को यह समझ में आया कि वो साइबर ठगी के शिकार हो गए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर साहब जमुई के साइबर थाने में आकर आवेदन देकर शिकायत दर्ज किया है। हालांकि इस पूरे मामले पर डॉक्टर साहब ने क्या कुछ कहा है आपको वो भी सुनाएंगे। साथ ही साथ जमुई के जो पुलिस अधीक्षक हैं मदन कुमार आनंद, क्या कुछ उन्होंने कहा है, देखें इस खास खबर में। 4 तारीख की बात है, 4 जनवरी 2025 की। मैं पटना के घर में था, तो उसमें एक कॉल आया किसी नंबर से, कहा कि सर आपका सिम ब्लॉक हो रहा है। हम क्यों? तो आपके मोबाइल का कोई इस्तेमाल करके मिसयूज कर रहा है और उस पर बहुत सा केसेस आप पर बन गया है। आप लड़की को छेड़ते हैं, पोर्नोग्राफिक फ़ोटो भेजते हैं। पर ये सब मैं क्या करूँगा? मेरे एज देखे हो, मैं 70 ईयर्स का प्लस एज हूँ। तो ना सर आपके साथ कुछ धोखा हो रहा है। हाँ, हम जानते हैं कि आप नहीं करेंगे। हम बोलेंगे पेशे से डॉक्टर हैं, तो ऐसा कीजिए ना सर, तो आपको मुंबई थाना में केस है। सो या तो मुंबई आ जाए। तो हमको मुंबई क्यों जाऊँगा मैं? तो ठीक है, हम आपको मिलवा देते हैं, बात कर लीजिए। तो वही थाना फ़ोन लगा दिया कि बात कर लीजिए। उन्होंने कहा कि हाँ, आप पर ऐसे सुधारा का केस बनता है आप, और आप पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस हो रहा है, क्योंकि आप एक कौन हैं, कोई मनी लॉन्डर है, बहुत बड़ा स्मगलर, उस गिरोह में आपको शामिल किया गया। आपके मोबाइल से, आपका आधार से केनरा बैंक से कोई बनाया है, आपका एक आधार कार्ड बना लिया है। और आपके आधार कार्ड तो मेरा नहीं है, लेकिन आपका नाम तो है। उस मोबाइल नंबर से आपका आधार कार्ड बनाया, एक नंबर देखिए क्रिएट किया है, इसे आपका मिसयूज कर रहा है लोग। तो फिर हम ऐसा करेंगे कि आपको हम सेव करेंगे, लेकिन आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आपको किसी को बताना उन्हें कुछ नहीं है, हम आपको सेव कर लेंगे। आप जैसे बताते हैं, आप हमको 2-2 घंटे पर रिपोर्ट करते रहिए, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। हम कहा ठीक है। उस तरह से हमको डिजिटली अरेस्ट कर लिया। और मैं जब घर आया तो कहाँ अकाउंट है? हमको मेरा सिकंदरा घर है। तो आप इतना पैसा इस अकाउंट में दीजिए, पैसा आपको वापस आ जाएगा। हम जांच कर उस कल्प्रिट को हम पकड़ना चाह रहे हैं। नरेश गोयल नाम का है कोई, हम नाम जानते होंगे उसका, हम कहाँ पेपर में कहीं देखे होंगे। तो हम लोग उसके गिरोह को पकड़ना चाहते हैं। हमको इसमें हमको सपोर्ट कीजिए। तो हम और ये जो जितना भी पैसे जमा कर दीजिए, और उसके बाद जब उस पोल खुल जाएगा तो पैसा आपका वापस हो जाएगा। तो उन्होंने जो अकाउंट नंबर हमको दिया कि देखिए इसके ईडी का नंबर है, इसका नंबर, इसके अकाउंट में पैसा दे दीजिए। तो हम पैसा दे दिया उनको। 2 खाते से जो पैसा था हमारा सेविंग अकाउंट में, एक में 11 लाख
था, एक में 4 लाख था। स्टेट बैंक से 11 लाख दिया और बैंक ऑफ इंडिया से 4 लाख रुपया था उसमें। बाकी ठीक है, आप अपना किसी को बताए तो आएगा नहीं। और कहाँ पैसा, हमको पैसा है हमारा FD उसमें है, HDFC इसमें में है, तो उसको आप अपलोड कर रखिए। तो उसी से हमको सेंस हो गया कि नहीं कुछ प्रॉब्लम हमारे साथ हो रहा। तब हम उस बात को लिख किए तो कहा नहीं सर आप तो चीट कर रहा है आपको कोई साइबर में लग गया। तब फिर मैं थाना गया, जमुई थाना साइबर में सारी बात बताया हमने। चल अरेस्ट करके 15 लाख रुपए की ठगी हुई। और कितने दिन पहले की बात है? कल ये मामला सामने आया है। उन्होंने 1930 पे कॉल किया था 1930 पे, और उसके बाद फिर ये मामला सब सारा सामने आया। डिजिटल अरेस्ट तो कुछ भी मतलब कि डिजिटल अरेस्ट में तो ब्लफ देता है, सिंपली ब्लफ है एक तरह का। डिजिटल अरेस्ट में ब्लफ देता है कि मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ, इतना बड़ा हूँ, आपने लोन लिया है। तो उस सब चीज़ में तो हम लोग रात दिन मतलब कि लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों में मत फंसें। अगर उसी समय हम लोगों को फ़ोन कर देते कि आप देखेंगे मामला कि अमाउंट भी ट्रांसफ़र किए हैं कि क्या किए हैं। एक बार 11 लाख का ट्रांसफर हुआ है, एक बार 4 लाख का ट्रांसफर हुआ ऐसा है, कौन सा वो 15 लाख की ठगी हुई है। देखते हैं हम लोगों को तो मतलब फ़ोन किए नहीं समय पर, अगर फ़ोन कर देते तो हम लोग उनको डिजिटल अरेस्ट से छुड़ाते। आप मान लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट कोई कर रहा है ये बोल करके कि हम पुलिस के या सेना के या मनी लॉन्ड्रिंग और भी बहुत सारा 17 तरह के आरोप लगाए गए उनके ऊपर। और तो उनके पास कोई केस है, उनके ऊपर कोई केस था कोई नहीं, वारंट निकला, कोई वारंट था नहीं। तो ऐसे लोगों को जो जिनको कि डिजिटल अरेस्ट कर रहा है, अगर वो साफ सुथरे हैं तो वो क्लियर रहें, वो पुलिस को फ़ोन करें। जब 1930 पर अगर फ़ोन किए तो रिस्पांस तो आया होगा जी, उसी समय कर दीजिए। मत डरिए इसे अरेस्ट करने वाले लोगों से। ये फ्रॉड है, सिंपली फ्रॉड है, 100% फ्रॉड है।